स्वागत है आप सबका इस गहन चर्चा में। आज हमारे पास है बड़ी सोच और अरुण की कहानी के कुछ अहम हिस्से। यूं तो ये एक आम लड़के की कहानी लगती है, हाँ बिल्कुल। पर इसमें छुपे सबक वो काफी गहरे हैं। ये दिखाते हैं कि सोच की दिशा अगर बदल जाए तो जीवन की दशा कैसे बदल सकती है। सही कहा। कहानी हमें ले जाती है एक छोटे से बिल्कुल साधारण से गाँव में। यहाँ अरुण नाम का एक लड़का है। पिता किसान है और परिवार की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है। गुजारा बस जैसे तैसे हो रहा है। हाँ, वो संघर्ष वाली पृष्ठभूमि। हाँ वही, ये वो माहौल है जहां से अरुण की यात्रा, उसकी कहानी शुरू होती है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस कहानी की परतें खोलकर देखें, उन मुख्य बिंदुओं और बारीक सीखों को समझें जो शायद पहली नजर में हमें दिखती नहीं है। बिल्कुल। मकसद ये जानना है कि कैसे निपट अभावों के बीच भी सोच का एक अलग नजरिया ना सिर्फ उस इंसान को बल्कि उसके आसपास के माहौल को भी बदल सकता है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। चलिए तो फिर इस कहानी के संसार में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं अरुण के माहौल से, उसके बचपन से। कहानी में आता है कि वो एक गरीब किसान परिवार से था। जी। जमीन ज्यादा नहीं थी, कुछ जानवर थे जिनसे थोड़ी मदद मिल जाती थी, पर रोजी रोटी का जुगाड़ करना भी एक चुनौती थी। हाँ, रोज का संघर्ष। और अरुण का बचपन का काम था मवेशियों को चराने जंगल ले जाना। ये थी उसकी रोज की दुनिया। और ये जो माहौल है ना, ये अपने आप में एक दिलचस्प चीज है, सोचने वाली बात है। अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां जहां हर दिन बस अगली जरूरत की फिक्र होती है। हाँ, आज खाने का क्या होगा, कल का क्या। बिल्कुल, वो सोच को बहुत संकरा बना देती हैं। कहानी में भी इशारा है कि गांव के बाकी लोग शायद इसी दायरे में जी रहे थे। सही। उनकी दुनिया सिमटी हुई थी, खेत, घर, गांव, बस। भविष्य की बड़ी कल्पनाएं करने के लिए शायद उनके पास न वक्त था, न ही वो मानसिक रुझान। हाँ, और इसी पृष्ठभूमि में अरुण का जो अलग होना है वो उभर कर आता है। जी। जहां दूसरे बच्चे शायद खेल कूद में या गांव की छोटी मोटी बातों में लगे रहते होंगे, कहानी इस बात पर जोर देती है कि अरुण अक्सर अकेला रहता था। कहीं खोया हुआ सा। वो आसमान को देखता, बादलों को तकता और जैसे गहरी सोच में पड़ जाता था। अच्छा। उसके अंदर शायद एक बेचैनी सी थी, एक सवाल कि क्या जीवन बस इतना ही है या इसके पार भी कुछ है, कुछ बड़ा, कुछ अनदेखा। ये एक अंदरूनी कश्मकश है। हाँ, कहानी में उसका जो चित्र खींचा गया है, करीब 15 साल का लड़का, दुबला पतला सा, पर आंखों में एक अजीब सी चमक। हाँ, वो चमक। एक ठहरा हुआ सा आत्मविश्वास। वो शायद इसी अंदरूनी सोच का ही संकेत देता है। और ये जो आंतरिक जिज्ञासा है, ये अंदर की आवाज, शायद यही वो पहली चीज है जो किसी को भीड़ से अलग करती है। ये सिर्फ बाहर देखना नहीं है, बल्कि अपने अंदर जो सवाल उठ रहे हैं उनको सुनना है। सही। परिस्थितियों को बस न लेना, उनके परे झांकने की कोशिश करना, यही तो है बड़ी सोच की नींव। एक तरह से ये मौजूदा हालात को चुनौती देने की पहली धीमी सी आवाज होती है जो अक्सर अंदर से आती है। और इसी अंदरूनी उथल-पुथल का एक बाहरी रूप हमें कहानी के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर दिखता है। अच्छा। एक घटना का जिक्र आता है जो अरुण की सोच को सबके सामने लाती है। हुआ यूं कि एक दिन वो खेत के पास बैठा था। मवेशी चर रहे थे आसपास। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और जमीन की धूल पर कुछ बनाने लगा। और देखते ही देखते वो एक बड़ा सा नक्शा बन गया। नक्शा? धूल पर? हाँ, उसमें जैसे सड़कें थीं, इमारतें थीं, शायद किसी बड़े शहर या किसी किले का खाका जैसा कुछ। ये तो बहुत ही सिंबॉलिक है, मतलब प्रतीकात्मक। हाँ। वो जमीन जिस पर उसका परिवार मुश्किल से गुजारा कर रहा था, उसी जमीन को वो अपनी कल्पना के कैनवस की तरह इस्तेमाल कर रहा था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक बच्चे का खेल नहीं था शायद, ये उसकी इच्छाओं का, उसकी सोच की उड़ान का पहला, आप कह सकते हैं, भौतिक रूप था। सही कहा। ये दिखाता है कि मन की दुनिया बाहरी साधनों की मोहताज नहीं होती। लेकिन ये उड़ान बाहरी दुनिया को कैसे दिखी, ये भी कहानी का एक अहम हिस्सा है। हाँ, ये भी जरूरी है। हुआ यूं कि कुछ गांव वाले वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने अरुण को ये करते देख लिया। अच्छा। कहानी बताती है कि वो जोर से हंसे। उनके शब्द कुछ ऐसे थे जैसा कहानी में लिखा है, अरे देखो तो इस चरवाहे को। हाँ। बाप के पास ढंग का खेत नहीं और ये साहब यहाँ बैठे किले शहरों के नक्शे बना रहे हैं। उनका ये मजाक सिर्फ हंसी नहीं थी, इसमें शायद एक गहरी सामाजिक सच्चाई भी छिपी थी। हाँ, ये प्रतिक्रिया, ये उस सामाजिक सोच को दिखाती है जो अक्सर नए विचारों या बड़ी कल्पनाओं का स्वागत हंसी उड़ाकर या शक करके करती है। ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए कि जो लीक से हटकर सोचता है वो बाकी लोगों के लिए एक चुनौती बन जाता है ना?
वो अनजाने में उन्हें उनकी अपनी सीमाओं का एहसास कराता है। हाँ, ये हो सकता है। तो उसे पागल या अव्यावहारिक कहकर नकार देना ये सबसे आसान तरीका होता है अपनी दुनिया को वैसा ही बनाए रखने का। ये एक तरह का बचाव का तरीका भी हो सकता है। ये बहुत दिलचस्प विश्लेषण है और यहाँ अरुण का जवाब बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो इस पूरी स्थिति को जिसे पलट देता है। क्या कहा उसने? कहानी के मुताबिक उसने गुस्सा नहीं किया, चिढ़ाने, बल्कि हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सपने देखने में कंजूसी क्यों करूं? वाह! सोच तो हमेशा बड़ी ही रखनी चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। ये पंक्ति ये कहानी का सार है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ एक जवाब नहीं, ये एक घोषणा है, अपनी सोच की आजादी की घोषणा। सही। और ये घोषणा सिर्फ शब्दों तक नहीं रुकी। यहीं से अरुण की यात्रा का अगला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। कौन सा? को सिर्फ ख्यालों तक नहीं रखेगा। हाँ, सही कहा। इसके बाद कहानी बताती है कि उसने अपने वक्त का इस्तेमाल बदलना शुरू किया। अच्छा। चरवाही के दौरान या जब भी फुर्सत मिलती, वो ज्ञान की तलाश में लग गया। पुरानी किताबें ढूंढी, जो भी पढ़ने को मिला पढ़ा। आसपास के कस्बों में जाकर लोगों से बातें की, बड़े शहरों, राज्यों, सफल लोगों की कहानियां सुनी। उसने बाहरी दुनिया के बारे में अपनी समझ को बढ़ाना शुरू किया। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है समझने की। जी। बड़ा सोचना और सिर्फ सपने देखना, इसमें एक बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। हाँ, ये बात सही है। अरुण ने सिर्फ कल्पना नहीं की, उसने अपनी कल्पना को दिशा देने के लिए ज्ञान इकट्ठा करना शुरू किया। अच्छा। उसने समझा कि अगर उन मिट्टी के नक्शों को हकीकत में बदलना है तो सिर्फ इच्छा काफी नहीं है, उसके लिए समझ चाहिए, जानकारी चाहिए, हुनर चाहिए। ये बड़ी सोच का प्रैक्टिकल पहलू है, अपनी जिज्ञासा को ज्ञान से जोड़ना। और फिर उसने उस ज्ञान को जमीन पर उतारा। ये अगला कदम था। हाँ, एक्शन। कहानी बताती है कि उसने अपने पिता को पारंपरिक खेती के साथ साथ कुछ नया करने के लिए राजी किया। ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। गांव में जहां सब एक ही ढर्रे पर चल रहे थे, वही पुरानी फसलें, वही पुराने तरीके, अरुण ने अपने छोटे से खेत में नई चीजें आजमाने का जोखिम उठाया। जैसे कि उसने सब्जियां और फल उगाने शुरू किए। शायद सिंचाई के या खाद के नए तरीके अपनाए होंगे, जिनका जिक्र कहानी में विस्तार से नहीं है, पर बदलाव साफ था। और ये क्रियान्वयन का चरण है। यहीं पर अक्सर सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है। हाँ, एक तो अंदर का डर, कर्मकार में भी कि ये काम करेगा या नहीं, और फिर बाहर का विरोध, लोगों का मजाक, शक। कहानी इशारा करती है कि शुरुआत में उसका फिर मजाक उड़ाया गया। हाँ, देखो ये अब खेती में भी अक्लमंदी दिखाएगा। ऐसी बातें। लेकिन यहीं पर हिम्मत की, लगन की परीक्षा होती है। बिल्कुल। बड़ी सोच को अगर अटूट मेहनत से नहीं सींचा जाए तो वो मुरझा जाती है। अरुण का ये कदम नई राह बनाने के साहस का प्रतीक है। हाँ, मजाक उड़ाने वाले शायद ये नहीं समझ पाए कि अरुण सिर्फ फसल नहीं बदल रहा था, वो अपनी और अपने परिवार की तकदीर बदलने की कोशिश कर रहा था। सही। वो लगा रहा अपनी धुन में। उसने शुरुआती मुश्किलों और शायद कुछ असफलताओं से भी हार नहीं मानी, और फिर धीरे धीरे नतीजे दिखने लगे। कहानी इस बदलाव को साफ तौर पर दिखाती है। और ये नतीजे सिर्फ उसके अपने लिए नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी बताती है कि कुछ ही सालों में अरुण का वो छोटा सा खेत, जिसे लोग शायद बेकार समझते थे, वो पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। हाँ, जहाँ पहले सिर्फ गुजारे नायक अनाज उगता था, वहाँ बेहतर आमदनी देने वाली फसलें लहला रही थी। तो उसकी मेहनत और नई सोच रंग लाई। उसने न सिर्फ अपने परिवार की गरीबी दूर की, बल्कि एक मिसाल कायम की। बिल्कुल। और कहानी इस बात पर भी जोर लेती है कि इसका असर सिर्फ अरुण के परिवार तक ही नहीं रहा। हाँ, ये जरूरी है। उसकी सफलता ने धीरे धीरे गांव के दूसरे किसानों को भी सोचने पर मजबूर किया होगा। यकीनन, जो लोग कभी हंसते थे वो शायद अब सलाह लेने आने लगे होंगे। हाँ, हो सकता है। उसने अनजाने में ही सही पूरे समुदाय में एक सकारात्मक बदलाव की लहर शुरू कर दी। उसने ये साबित कर दिया कि सोच बदलने से वाकई दुनिया बदल सकती है। हाँ? चाहे वो दुनिया आपका अपना छोटा सा खेत या गांव ही क्यों ना हो। ये कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश है मेरे ख्याल से। अरुण की यात्रा एक व्यक्ति के निजी संघर्ष से शुरू होती है और एक सामुदायिक प्रेरणा बन जाती है। सही। ये दिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, असली ताकत आपके अंदर है, आपकी सोच में है। हाँ। अगर सोच में उड़ान है और उसे जमीन पर उतारने का हौसला और मेहनत है तो बदलाव होकर रहता है। ये सिर्फ पैसे कमाने की कहानी नहीं है, ये मानसिकता के बदलने की कहानी है। तो इस पूरी कहानी और हमारी इस विस्तृत चर्चा से हम क्या मुख्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अगर हमें कुछ खास बातें समेटनी हो तो क्या कहेंगे? कहानी के अंत में जो सीख दी गई है वो अपने आप में बहुत गहरी है।
जीवन में हमारी सीमाएं अक्सर वो नहीं होती जो बाहर दिखती हैं, बल्कि वो होती हैं जो हम अपने मन के अंदर खींच लेते हैं। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। इसे अगर थोड़ा और खोलें तो पहला सबक यही है कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी भी है और आपकी सबसे बड़ी रुकावट भी बन सकती है। हाँ, ये सच है। अरुण ने पहले अपनी मानसिक रुकावट तोड़ी। उसने ये मानना छोड़ दिया कि गरीबी और छोटा गांव उसकी किस्मत है। उसने अपनी सोच को हालात का गुलाम बनने से इनकार कर दिया। अच्छा, और दूसरा अहम बिंदु शायद यह है कि बड़ी सोच सिर्फ एक हवाई ख्याल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे लगातार ज्ञान और जानकारी से सींचना पड़ता है। जी। अरुण ने पढ़ना लिखना सीखा, नई बातें जानी, तभी वो पारंपरिक तरीकों से आगे देख पाया। सही। यानी बड़ी सोच के साथ सीखने की इच्छा का होना बहुत जरूरी है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, बिना एक्शन के, बिना कर्म के सोच अधूरी है। बिल्कुल। ज्ञान हासिल करने के बाद उसे अमल में लाना, जोखिम उठाना, मेहनत करना और असफलताओं या आलोचनाओं से न घबराना, ये वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। हाँ। अरुण की कहानी में ये संतुलन साफ दिखता है। सोच की उड़ान भी है और कर्म की जमीन भी। विश्वास और लगातार कोशिश, ये वो दो पंख हैं जो सोच को मंजिल तक ले जाते हैं। ये कहानी हमें वाकई अपनी सोच के तरीकों पर गौर करने के लिए उकसाती है। हाँ, जरूर। क्या हम भी अनजाने में अपनी काबिलियत को कम आंकते हैं? क्या हम दूसरों की राय या समाज के बने बनाए रास्तों को अपनी इच्छाओं पर हावी होने देते हैं? क्या हमने भी अपने चारों ओर कुछ अनदेखी दीवारें खड़ी कर रखी हैं? ये सवाल हर किसी के लिए है और उनकी कहानी एक आईने की तरह है, जिसमें हम अपनी सोच की सीमाओं और संभावनाओं दोनों को देख सकते हैं। ये याद दिलाती है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है, एक विचार से, एक फैसले से कि मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं इससे बड़ा सोच सकता हूँ। तो अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए यही विचार छोड़ जाते हैं, अपनी मौजूदा परिस्थितियों का जायजा लें और फिर अपनी सोच का। हाँ। क्या आपकी सोच आपकी परिस्थितियों से बड़ी है? अरुण की तरह क्या आप भी धूल में अपने सपनों के नक्शे बनाने का साहस रखते हैं? ये सवाल खुद से पूछना शायद बदलाव की दिशा में पहला कदम हो। बिल्कुल। अगर आपको ये विश्लेषण और कहानी की ये परतें खोलना उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। हाँ, जरूर। और अगर आप भविष्य में भी इसी तरह की गहन चर्चाओं और विचारों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।